हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये पार्ट 5 है। पिछले सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले वो जाकर देख ले। ठीक है। ए पर्सन बाइज ए पीस ऑफ लैंड फॉर 2 lakhs एंड 1/3 पार्ट sold at 20% loss, 2/5 parts at a 25% profit. If he sells the rest at what percent profit? The total profit will be 10%. ठीक है। 1/3 को 20% लॉस में बेचता है, 2/5 पार्ट 25% प्रॉफिट में बेचता है। बाकी जो बचा है वो कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचेंगे, टोटल प्रॉफिट 10% होगा। ठीक है। दिया हुआ है 1/3 पार्ट 1, 2/5 पार्ट। बेस का एलसीएम ले लेते हैं, 5 इंटू 3 15, टोटल 150 मान लेता है। ठीक है। 1/3 मतलब 50, 2/5 150 का 2/5 60 हो जाएगा, 11 हो गया, बचा कितना 40। ठीक है। 1/3 पार्ट 20% लॉस, 20% मतलब 1/5, 50 का 1/5 10 -10 लॉस। ठीक है। 2/5 पार्ट एट ए 25% प्रॉफिट, 25% मतलब 1/4, 60 का 1/4 क्या हो जाएगा 12 + 12। ठीक है। ये पता नहीं। टोटल टोटल 10% प्रॉफिट, 150 का 10%, 1/10 15, टोटल +15 होगा। 25% प्रॉफिट, 25% मतलब 1/4, इसका 1/4 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है। ये टोटल 15 हो जाएगा। ठीक है। ये -10, ये 15 ऑलरेडी हो गया, ये +10 हो जाएगा, +10 -10 कट जाएगा, 15 मतलब 10% प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ये कितना परसेंट लाभ में बेचे, कितना परसेंट लाभ, 4 में 1, 4 में 1, ये कितना परसेंट होता है 1/4, 25%। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू बाय ए पीस ऑफ लैंड फॉर 3 lakhs and 2/5 parts sell at a loss of 10% and sell the remaining at what percent profit, the total profit will be 8%. 2/5 मतलब ये 5 टोटल, 5 में 2, बचा कितना 3, 200 300 मान लेते हैं। 2/5 मतलब 200, 10% लॉस, 10% मतलब 20 हो जाएगा, 200 का 10% -10। ठीक है। बाकी व्हाट परसेंट प्रॉफिट, ओवरऑल 8% प्रॉफिट। ये टोटल 500, 500 का 8% 40, टोटल 40 हो जाएगा। यहाँ पर -10 हो गया, या क्या हो जाएगा +50 हो जाएगा। तो ये 200 का 10% है, 10% मतलब 20 हो जाएगा। ठीक है। टोटल 8%, 500 का 40 हो जाएगा, ये -20, ये +60 हो जाएगा। ठीक है। 300 का कितना परसेंट 60, 20%, 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है। 60 300 का कितना परसेंट, 20 कट जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज 25% प्रॉफिट if an item is sold at 100 rupees. At what percent should be the SP be increased so that
there will be 30% profit. 25% प्रॉफिट, 25% मतलब 1/4, 100 ही मान लेते हैं। ये सीपी 25% प्रॉफिट मतलब एसपी क्या हो जाएगा 125। ठीक है, सीपी तो सेम ही रहेगा, एसपी क्या हो जाएगा 30% प्रॉफिट मतलब 130। एट व्हाट परसेंट शुड बी द एसपी इंक्रीज, एसपी कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, 125 में 5 बढ़ा, कितना परसेंट 5, 125 का कितना परसेंट, ये 25 बार चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा, 4%, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेडर सेल्स हाफ ऑफ इट्स स्टॉक एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, आधा जो स्टॉक है 40% प्रॉफिट में बेचा, एंड द हाफ ऑफ द रिमेनिंग, जो बचा है उसका हाफ 40% लॉस में बेचा। इफ ही सेल्स द रेस्ट ऑफ द स्टॉक एट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जितने में खरीदा उतने में ही बेचा, व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, टोटल मैंने मान लिया 400 रुपीज़ का सामान था। ठीक है, हाफ 40% लॉस, हाफ मतलब 200 का सामान, बचा कितना 200, 200 का भी हाफ मतलब 100, टोटल कितना हुआ 300 और बचा कितना 100। ठीक है, हाफ 40% लॉस, इसका 40% 80 माइनस 80 लॉस, हाफ ऑफ द रिमेनिंग 100 का 40% प्रॉफिट, इसका 40% 40 प्लस 40 हो जाएगा। पहले प्रॉफिट था फिर लॉस था, ओके, एट ए प्रॉफिट पहले प्रॉफिट था, ये प्लस 80 हो जाएगा, उसके बाद रिमेनिंग वो 40% लॉस, ये माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट ये नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब 0, प्लस 80 माइनस 40 कितना हो जाएगा प्लस 40, मतलब टोटल प्लस 40 प्रॉफिट हुआ। ये 400 का कितना परसेंट 10%, ये आंसर हो जाएगा प्लस 10%। क्वेश्चन नंबर 5, ए शॉपकीपर परचेस्ड एन ऑब्जेक्ट मार्क्ड एट ₹1000, एमआरपी लिखा है 1000 रुपीज़। ठीक है, एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 25%, 20% डिस्काउंट मिला, उसके बाद और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट मिला। ठीक है, एमआरपी लिखा था, एमआरपी था 1000, 20% लेस, इसका 20% मतलब 200, 200 लेस मिला 800 हो गया, और एक बार डिस्काउंट मिला 25% मतलब 1/4, और 200 डिस्काउंट मिला मतलब 600 में वो खरीदा, 25 रुपीज़ और लगा मतलब 625 हो गया, ये इसका सीपी हो गया। एंड सोल्ड द ऑब्जेक्ट फॉर ₹1000, 1000 में बेच दिया, ये एसपी हो गया। ठीक है, रेशियो ले लेते हैं, 25 से काट देते हैं, ये 25 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, इसको 4 से गुना कर देते हैं, ये 100 हो जाएगा, इसको भी 4 से गुना कर देते हैं, ये 160 हो जाएगा, ये कितना परसेंट ज़्यादा 60%, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए सेलर डबल्स द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को डबल किया ऑफ एन आइटम। ठीक है, द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%, पहले 25% प्रॉफिट करता था। फाइंड द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर डबलिंग द सेलिंग प्राइस,
सेलिंग प्राइस को डबल करने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ये पूछा है। देखते हैं। पहले 25% प्रॉफिट किया। 25% मतलब 1/4, 4 में खरीदा, 5 में बेचा। ये सीपी, ये एसपी। सीपी तो कांस्टेंट, ये वही रहेगा। एसपी को 2 गुना कर दिया, मतलब ये 10 कर दिया, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ? 6 प्रॉफिट। 4 में 6 प्रॉफिट, 1 में 6/4 हो जाएगा, 100 में इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 25, ये 150 हो जाएगा, मतलब 50% प्रॉफिट, ठीक है। 150, और ये प्रॉफिट था, ठीक है। 4 में 6 प्रॉफिट, 150% हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राहुल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 50% by selling his items. His CP is increased by 25% and he increases his SP by 20%. पहले प्रॉफिट करता था 50%, ठीक है। 50% मतलब 100 में खरीदता, 150 में बेचता। ये सीपी, ये एसपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सीपी इंक्रीज 25%, ये 125 कर दिया, 25% बढ़ा दिया। एसपी को 20% इंक्रीज किया, 20% मतलब 1/5, इसका 1/5 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 बढ़ा दिया, 180 कर दिया, ठीक है। इनका रेशियो ले लेते हैं, 5 से काट देते हैं। ये 25 बढ़ जाएगा, ये 36 हो जाएगा। इसको 4 से गुना कर देते हैं, ये 100 हो जाएगा। इसको 4 से गुना कर देते हैं, 144 हो जाएगा। कितना परसेंट ज़्यादा? 44% ज़्यादा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 20% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन एन आइटम बाय अप्लाइंग ए प्रोमो कोड। जब प्रोमो कोड को जब अप्लाई किया, कस्टमर विन्स 10% कैशबैक, मतलब 10% और छूट मिला, ठीक है। इफेक्टिव डिस्काउंट क्या है? इफेक्टिव ही हो जाएगा -20 -10 प्लस -20 इंटू -10/100, ठीक है। ये -30 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -28, मतलब 28% डिस्काउंट, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए पर्सन सेल्स एन आइटम फॉर ₹500 एंड इनकर सम लॉस। 500 में बेचा और कुछ लॉस हो गया, ठीक है। बट इफ द आइटम वॉज सोल्ड फॉर 700, अगर वो 700 रुपीज़ में बेचता, देन द प्रॉफिट वुड हैव बीन 2/3 ऑफ द प्रीवियस लॉस। जितना पहले लॉस हुआ उसका 2/3 प्रॉफिट होता, ठीक है। लॉस का 2/3 प्रॉफिट, मतलब लॉस मान लेते हैं 3x, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इसका 2/3 मतलब 2x, 3 से 3 कट गया, ठीक है। 500 में बेच के लॉस हो गया, अगर लॉस ऐड कर देते हैं तो सीपी निकल जाएगा, मतलब 500 प्लस 3x, ये सीपी हो गया, ठीक है। 700 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ था 2x, अगर प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो ये भी सीपी हो गया, दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 200, x इक्वल्स टू 40, ठीक है।
किसी एक में बिठा देते। इसको अगर 40 रखेंगे तो 120, 500 प्लस 120 क्या हो जाएगा 620। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, a seller earns 20% by discounting 25% on MRP। 25% डिस्काउंट देके भी 20% प्रॉफिट किया। ठीक है। इफ ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹900 बाय सेलिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। व्हाट इज द MRP ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये MRP हो गया, मार्क प्राइस MP। ये SP हो गया, सेलिंग प्राइस। ये CP हो गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। 25% डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे होता है MRP पे। 25% डिस्काउंट, 25% मतलब 1/4, 4 में एक कम। ठीक है। MRP अगर 4 था तो एक लेस करके 3 में बेचा। ठीक है। 20% प्रॉफिट भी हुआ। 20% मतलब 1/5 मतलब 5 का सामान एक ज़्यादा में बेचा, 6 में बेचा। ठीक है। ये 3 ये 6 सेम कर लेते हैं। इसको 2 से गुना कर देते 6 हो जाएगा। इसको भी 2 से गुना कर देते हैं 2 हो जाएगा। इसको भी 2 से गुना कर देते हैं 8 हो जाएगा। ठीक है। ये CP, ये SP, ये MRP। ठीक है। ये कितना प्रॉफिट हुआ, एक प्रॉफिट हुआ। एक का वैल्यू 900 दिया है। क्या निकालना है MP निकालना है। MP मतलब 8, 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7200, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।